हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 8.1 क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का। हम लोग प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे, मतलब सारे प्रश्नों को मैं सॉल्व करूंगा और कैसे मैथ्स बनाया जाए ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ, उस मैथ्स बनाने से पहले आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानना होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है? तो चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति। क्या नाम है चैप्टर? त्रिकोणमिति। तो यहां पे मैं एक त्रिकोणमिति लिख दिया। कोई पूछ सकता है आपसे कि त्रिकोणमिति है क्या? त्रिकोणमिति क्या है आप बताइए। तो आपको तो डेफिनेशन देना होगा कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री क्या है आपको बताना होगा। कोई पूछ सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है आप बताइए। तो आप क्या बनाइएगा, मतलब एक ग्रीक भाषा है। कौन सा भाषा है बाबू? ग्रीक भाषा। अब ये जो ग्रीक भाषा है, तो ग्रीक भाषा के कौन कौन से शब्द? 3 शब्द है। एक तो ट्राई, एक है ट्राई, दूसरा क्या है? गोनिया, ट्राइगोनिया, और तीसरा है मैट्रॉन। देखिए, ट्राई मतलब तो हो गया आपका 3। ट्राई मतलब क्या हो गया? 3। और गोनिया का मतलब क्या हो गया? कोण। और मैट्रॉन, मैट्रॉन का मतलब क्या हो जाता है बताइए? माप। अब इस तीनों को जब आप मिला दीजिएगा तो इससे एक नया डेफिनेशन आपका तैयार हो जाएगा त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का क्या डेफिनेशन तैयार होगा आप बता सकते हैं? अब कहने का मतलब ये है कि ट्रिगोनिया मैट्रॉन, मतलब ट्राइगोनिया मैट्रॉन, इसका एक शाब्दिक अर्थ आप निकालो खुद से, अपना माइंड यूज करो। इसका क्या शाब्दिक अर्थ होगा? मतलब त्रिभुज कोण माप, मतलब 3 कोण माप। मतलब मैथमेटिक्स की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज के तीनों कोणों के माप के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है, आप केसी सिन्हा का बुक लीजिए, उसमें खुद दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में ट्राइगोनिया मैट्रॉन। ग्रीक भाषा, मतलब इसको ग्रीक लैंग्वेज में 3 वर्ड में तोड़ा ट्रिग्नोमेट्री को, और ट्रिग्नोमेट्री को 3 वर्ड में तोड़ के क्या कहा? ट्राइगोनिया और मैट्रॉन। मतलब कि मैथमेटिक्स की, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के 3 कोणों के माप के बारे में हम अध्ययन करते हो, क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। यही एक छोटा सा इसका डेफिनेशन है। क्या है? गणित की वह शाखा जिसमें हम एक त्रिभुज के तीनों कोणों के माप के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। एकदम सरल भाषा। देखिए, किताब को पढ़िए लेकिन एक अपना लैंग्वेज यूज कीजिए, एक अपना तरीका ढूंढिए कि मैं कैसे इस डेफिनेशन को बोलूंगा। हमने क्या किया कि ट्रिग्नोमेट्री को तोड़ दिया 3 भागों में, ट्राइगोनिया मैट्रॉन, ये जो कि ग्रीक लैंग्वेज है, और इसमें हम एक डेफिनेशन फिर से मैं बोल रहा हूं कि मैथमेटिक्स की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज के 3 कोणों के माप के बारे में अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो हमारा ये था डेफिनेशन। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने से पहले कुछ फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लिखवाऊंगा, वो फॉर्मूला बताऊंगा, देन हम लोग आज जाएंगे अपने क्वेश्चन पे। तो इसे जरा राइट कर लीजिए और जो मैं डेफिनेशन बोला हूं उसे लिख लीजिएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले एक मैं आपके पास समकोण त्रिभुज बनाऊंगा। ये देखिए, समझने की बात है। समकोण त्रिभुज है और ये देखिए, ये हो गया थीटा, कोण जो हो गया थीटा, यहां समकोण हो गया। ये क्या हो गया? बी, इसको हम कर दिए ए बी सी। ये नाम मैंने दे दिया ए बी सी। अब आपको सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में
सब भुजाओं का नाम क्या है ये आप जानो, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए ये जो है कर्ण है, इसको बोलते हैं कर्ण, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। अब ये है लंब, इसको बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और ये है आधार, इसे बोलते हैं बेस। देखिए त्रिभुज बना दिया, समकोण त्रिभुज, इसमें सबका नाम भी बता दिया सारे भुजाओं का कि किसको क्या बोलते हैं। ये देखिए इसको बोलते हैं लंब, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा कर्ण, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं आधार, जिसका नाम हो गया बेस। ये देखिए तीनों नाम मैंने आपको बता दिया, लंब, कर्ण, आधार। इसे आप लिख ही लीजिए अपनी नोटबुक में, पहले ये फिगर बनाइए आप। अब ये आप कोण मतलब ये त्रिभुज का तो फिगर आप बना ही लिए। अब आपको मैं एक नया चीज बता रहा हूं, इसको जरा ध्यान से आप समझिएगा। ये फिगर आपने बता लिया, लंब किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं। अब कुछ नोट में लिखवाऊंगा, वो नोट लिख लीजिए, क्वेश्चन बनाते समय आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। आपको मैं क्या बोला हूं कि एक नोट लिखवाऊंगा, और वो नोट मतलब लिख लीजिए, क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगी। तो देखिए ये आपका समकोण हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में सबसे पहला मेरा नोट्स जो होगा वो देखिए ये होगा कि यहां देखिए मान लीजिए कि ये कोण बना दिया, ये कोण बना दिया, तो आप कंफ्यूज मत रहिए। अभी मैं यहां पे था, आप तो माइंड में इसके पहले वाले फिगर में बता था कि लंब यहां है, कर्ण यहां है, आधार यहां है। आप फिगर बनाए ना कॉपी में, नहीं बनाए तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। लंब यहां है, कर्ण यहां है, आधार यहां है। तो आप लोगों से मैं एक बात बताना चाहता हूं कि लंब, कर्ण, आधार ये मत याद कर लीजिए कि भाई लंब जब होगा तो यही होगा, कोण जब बदलेगा तो लंब भी बदल जाएगा। कोण अगर बदलता है तो लंब बदल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये कोण अब यहां पे दे दिया, उस वक्त कोण यहां पे था तो लंब ये था, आधार ये था, कर्ण ये था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोण जब ऊपर चला गया तो लंब नीचे होगा। यानी इसमें मेरा नोट्स, पहला नोट्स ये होगा, देखिए क्या, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। ये सारा इंपॉर्टेंट है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कोण यहां पर है तो लंब ये होगा, कोण अगर यहां पर है तो लंब ये होगा, और कोण यहां पे है तो लंब ये होगा। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। ये पहला नोट्स है, आप अपने कॉपी में लिख लीजिए इसी समय। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। आपको मैं बता दूं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। ये 90 डिग्री है, इसके सामने भुजा जो है वो कर्ण होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पे 90 डिग्री होगा उसके ठीक सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा। और कोण जहां पर होगा उसके सामने वाला भुजा क्या होगा,
क्या होगा, लंब। मतलब जो कोण निकालने के लिए कह दे, अगर साइन थीटा बोले और थीटा यहाँ पे शो कर रहा है तो लंब ये होगा। अब देखिए इस फिगर में तो थीटा यहाँ पे है, तो लंब आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये लंब हो गया, ये कर्ण है ही, और ये आधार हो गया, लंब कर्ण आधार। आप हमेशा के लिए समझ लीजिए, थीटा क्या क्या मैंने बताया, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। कोण यहाँ पे है तो सामने वाली भुजा ये लंब होगा, परपेंडिकुलर। और दूसरा नोट्स ये बताया 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो 90 डिग्री यहाँ पे है मेरा, इसके सामने वाली भुजा ये है, वो ये कर्ण होती है। तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका है। आप इसे भी लिख लीजिए नोट्स में। तो अभी तक जो नोट्स था मैंने लिखवा दिया, यहां पे एक फिगर बना दिया हूं। और देखिए सबसे पहले ये हमारा क्या होगा, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला कोण भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, उसको हम एच से सूचित कर रहे हैं। अब देखिए यहां पे थीटा हो गया, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा, लंब। लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये हो गया आधार, आधार को क्या बोलते हैं, बेस, जिसको बी से सूचित करते हैं। लंब कर्ण आधार। अब जो मैं बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताऊंगा, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के साथ साथ कुछ कॉमिक भी बातें होगी, कुछ कॉमेडी भी होगी। देखिए कैसे, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक कॉट, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये इतना फॉर्मूला है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इन सारे फॉर्मूला को हमें याद करना होगा। क्या है ये फॉर्मूला, मैं भी ट्रिक के साथ बता रहा हूं। एल ए एल के एल ए, ये एक मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं। ट्रिक क्या है, ये हिंदी में है, इसका इंग्लिश भी बताऊंगा। साइन कॉस टैन, ये ट्रिक क्या है आप लोगों में बता दूं। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, मतलब ये 6 फॉर्मूला आपको याद करना है। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार, फिर कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब। ये फॉर्मूला होता है। कुछ बच्चे को याद करने में तकलीफ होती है, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक आप लोगों के लिए लिखा है। ट्रिक क्या है ये समझिएगा। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, साइन थीटा, यहां पे क्या लिखा है, मैंने लिखा एल ए एल के ए। इसका ट्रिक ये है, लाला आम लाया, लाला आम लाया, सुनिएगा गौर से, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ट्रिक क्या है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ये ट्रिक याद कीजिए एकदम, मतलब अपने जुबान में याद कर लीजिए एकदम। एल ए एल के ए, मतलब लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। अरे भैया आपको तो ट्रिक याद हो गया होगा, क्या लाया, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। अब कहने का मतलब ये है कि आपको फॉर्मूला कैसे बनाना होगा। जैसे साइन थीटा, साइन थीटा का क्या होगा फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण। तो देखिए एल फॉर लंब हो गया, के फॉर कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार
बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण देखिए यहां पे ए बाई के, साइन थीटा लंब बटा कर्ण एक फॉर्मूला, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी कि L बाई ए, ये साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, ये तीन फॉर्मूला मैंने बताया ना। क्या बताया था ट्रिक, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण यानी L बाई के ये दे दिया, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण A बाई के, टैन थीटा लंब बटा आधार L बाई ए। ये था ट्रिक, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। अब देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसिक, यहां मैंने लिख दिया कॉसिक, कॉसेक थीटा। अब इसी को उल्टा करना है, लंब बटा कर्ण का उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब यानी के बाई एल, कर्ण बटा लंब के बाई एल। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, हमेशा याद रखिएगा साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे कॉस थीटा का फॉर्मूला हुआ आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार, तो ये देखिए इसी को पलट दीजिए के बाई ए यानी के बटा ए। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, टैन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। अब मैं यहां लिख दिया कॉट थीटा, लंब बटा आधार है, यहां हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार कितना है, आधार आधार आपका ये ए हो गया और एल, आपको याद हो जाएगा साइन थीटा लंब बटा कर्ण। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला याद होगा तभी आपका मैथ्स का क्वेश्चन बनेगा। मैंने क्या बताया था कि प्रश्नावली 8.1 बताने से पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट जान लीजिएगा, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझिए। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब। ये था हिंदी में फॉर्मूला। इसी को मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। एक अगला वीडियो सीबीएसई बोर्ड का भी मैं मैथ्स स्टार्ट करूंगा, उसमें बताऊंगा इंग्लिश वाला ट्रिक। वैसे इंग्लिश वाला ट्रिक क्या है बता दे रहा हूं, यहीं पे बता दे रहा हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हो गया, मतलब सीबीएसई बोर्ड के लिए ये भी ट्रिक ही है। क्या ट्रिक है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल यानी P बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। एक और दूसरा इसी का ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। लेकिन ये ट्रिक का यूज मैं सीबीएसई बोर्ड का एक वीडियो बनाऊंगा, सेम इसी को इंग्लिश मीडियम बनाऊंगा 8.1 को, उसमें आप वो ट्रिक समझ लीजिएगा। ये अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, से मतलब बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग इसे हिंदी वाला समझ लीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब। ये फॉर्मूला लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, इसे याद कर लीजिए, क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अभी तक मैंने जितना भी बताया था वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, अभी तो बहुत सारा त्रिकोणमिति में कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक ही पर लगातार मैं आपको त्रिकोणमिति का सारा कॉन्सेप्ट बता दूंगा तो बोरिंग सा हो जाएगा क्लास। अब मैं क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाऊंगा, मतलब जहां क्वेश्चन अगर कुछ एक्स्ट्रा मिला तो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक तो हमने जो फॉर्मूला था वो भी मैंने देख लिया, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग अपनी नोटबुक ले लीजिए और लेकर बैठिए, क्वेश्चन को बनाइए। पहला क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, त्रिभुज
ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें मान किसका ज्ञात करना है मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट बोला है ना कि साइन ए का मान आप निकालिए, साइन ए का, फिर बोला है और क्या बोला है, कॉस ए का मान बताइए, कॉस ए। ग्रुप को देखते रहिएगा, अब वीडियो चल रहा है ना, चलिए उसको काटेंगे। तो साइन ए का मान ज्ञात करना है, कॉस ए का मान ज्ञात करना है, साइन सी का मान ज्ञात करना है और कॉस सी का। ये आपका दो क्वेश्चन है फर्स्ट में कि आपको ये साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन ही है। अब क्वेश्चन के बाद देखिए क्या है, फिर से एक बार मैं बताता हूं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में क्या है, जिसका कोण भी समकोण है। तो एक त्रिभुज तो पहले आप बनाओ, सबसे पहले एक त्रिभुज आप बना लो, कोण भी समकोण है, ए बी सी, कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है, समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, मतलब ये ए बी जो है ये 24 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी जो है हमारा 7 सेंटीमीटर है। अब बात आती है ये एसी की बात में। एसी जो भुजा है ये क्या है, कर्ण है। एसी क्या है, कर्ण। इसमें कर्ण दिया नहीं है, कर्ण नहीं दिया है तो सबसे पहले आपको कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण कैसे निकालिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण कैसे निकालिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए मैं कर्ण निकाल देता हूं, क्योंकि कर्ण जब तक आपका निकलेगा नहीं तब तक आप ये सारे क्वेश्चंस को बना नहीं सकते हैं। कर्ण आपको निकालना होगा सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो है, हम कर्ण का डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख के निकालते हैं। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए लंब स्क्वायर, लंब जो है वो कितना होगा, तो यहां पे देखिए 24 है, 24 का स्क्वायर कर लीजिए, आधार 7 है, 7 का स्क्वायर कर लीजिए। अब आप 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए कितना आ रहा है, 24 का स्क्वायर करके आपको दिखाना पड़ेगा 24 का स्क्वायर कितना आया। तो 24 का स्क्वायर जो है 576 है और 7 का स्क्वायर जो होगा वो 49 होगा। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा 625। बात को समझिएगा, 625 आया। अब आप इस 625 का वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल तो निकालना हम सिखाएंगे नहीं क्योंकि ये क्लास 10 है। क्लास 8 में वर्गमूल निकालना हम सिखाए थे, हमारा वीडियो भी है वर्गमूल निकालने का, तो आप उसमें से आप सीख सकते हैं। तो ये 625 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो भाई अब मतलब इसका 625 का वर्गमूल क्या होगा, 625 का वर्गमूल होगा, ये देखिए 25 को 25 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 625, मतलब एक जोड़ा बन गया। तो यानी कि यहां पे आपका आंसर हो जाएगा 25। यहां पे आपका क्या आंसर हो जाएगा 25। ये जो कर्ण का मान हुआ वो 25 होगा। देखिए यहां से बनाते हैं ये फॉर्मूला के आधार पे, कर्ण का फाइनली मान क्या आया है 25। अब हमने यहां लिख दिया कर्ण का मान क्या लिखा है 25। अब देखिए अब कर्ण का भी मान आ गया 25, लंब हो गया 24,
इधर आधार हो गया क्या 7 सेंटीमीटर। अब इसी के आधार पे हम साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान निकालेंगे। तो इसे लिख लीजिए आप लोग अपनी कॉपी में। तो हमने कर्ण निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय से। आपको मैं एक बात बता दूं कि पाइथागोरस प्रमेय से तो हम कर्ण निकाल लिए, अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। इसी वीडियो में कुछ देर पहले मैं 2 कॉन्सेप्ट लिखवाया था। कॉन्सेप्ट ये लिखवाया था कि थीटा के सामने वाला जो कोण होता है वो क्या होता है, लंब होता है। आप देखो यहाँ पे पहला क्या है, साइन ए निकालने के लिए साइन ए का अब हम मान बताएंगे। हमने सारा फॉर्मूला बना चुका है, अब साइन ए का मान क्या होगा। साइन ए यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, लंब बटा कर्ण। लंब हमारा क्या है, अब बात है यहाँ पे ए, ये कोण ए है। मैं नोट्स में ये बताया था, मतलब अभी कुछ देर पहले ही इसी वीडियो में बताया हूं कि जो कोण होता है उस कोण के ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। हमारा कोण ए है यानी कि हमारा यहाँ लंब, मतलब ये कोण ए है तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा, लंब होगा। तो लंब कितना है 7 सेंटीमीटर। लंब कितना है 7 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना है, कर्ण तो लंब आधार कर्ण, कर्ण है 25। तो 7/25 हमारा ये आंसर होगा। इसे राइट कर लीजिए। दूसरा है कॉस ए, कॉस ए। फिर देखिए कोण के जगह पे ए बता रहा है यानी कि यही कोण लेगा, इसके सामने वाला जो भुजा वो क्या होगा, लंब होगा। तो कॉस ए, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार आपका कितना है, आधार देखिए कॉस ए ये हो गया सामने वाला लंब, ये हो गया आधार, यानी आधार है 24 और कर्ण कितना है 25, 24/25। ये हो गया आंसर। ये देखिए मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का निकालना था साइन ए और कॉस ए। हमने साइन ए कॉस ए का मान निकाल लिया। अब हम निकालेंगे साइन सी और कॉस सी। पहले आप इसे राइट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, फिर हम लोग साइन सी और कॉस सी का भी मान निकालेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है साइन सी है और कॉस सी। पहले वाले क्वेश्चन में एंगल के जगह पे ए रखा था, यहां ए, तो हमने लंब इसको ले लिया। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में साइन सी लिया यानी कोण के जगह पर आपको ये रख दिया। कह रहा है कि यहां पे कोण आपको लेना है, तो तब तो ये कोण खत्म हो गया। जब ये कोण खत्म होगा तो ये लंब भी समाप्त। अब आपका जो लंब और ये क्या कहते हैं आधार दोनों बदल गए। साइन सी है यानी कि सी के सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा। ये क्या होगा, लंब हमारा ये होगा साइन सी। कॉस सी, अब देखिए ये लंब हो गया तो ये हो जाएगा आधार, और कर्ण जो है अपनी जगह पर रहेगा साइन सी। साइन सी, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन सी लंब बटा कर्ण। लंब हमारा कितना है, लंब हमारा कितना है, लंब है 24 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ये देखिए ये हमारा हो गया आंसर। साइन सी का तो मान आ गया। अब कॉस सी का मान क्या होगा, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 7 सेंटीमीटर। आधार बटा कर्ण, कर्ण कितना है, आधार बटा कर्ण 25 सेंटीमीटर। ये हो गया साइन सी और ये कॉस सी का मान। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट ही क्वेश्चन लिख के रख देंगे, इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन अगला वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। अब एक ही वीडियो को हम बना दें 2 घंटा या 1 घंटे का तो वो कुछ फायदा नहीं करेगा, मतलब कि आप खुद बोर हो जाओगे।
तो इसलिए इसमें हम केवल सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन ही बनाए हैं। अगला वीडियो जो हमारा आएगा उसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ लगातार बनाएंगे। अगले वीडियो में बहुत अधिक क्वेश्चन हम लोग छुएंगे, इसलिए छुएंगे कि उसमें हमको कॉन्सेप्ट बताना ही नहीं है। इसमें कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया। दैट्स ऑल, गुड बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।